नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका जंपिंग रूल और पोजीशन रूल। क्या होता है ये, वो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके अलावा हम दो अभ्यास भी देखेंगे उस रूल से संबंधित, एक्सरसाइज नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 11। ठीक है, सबसे पहले पुराना रिवीजन कर लेते हैं। हमने पुराना क्या पढ़ा था? तो पुराना हमने पढ़ा था मात्राएं, इसके अंदर थी स्वर की मात्राएं, और उसका एक अभ्यास देखा था हमने, अभ्यास नंबर 7। इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। तो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जंपिंग रूल और एक है पोजीशन रूल। क्या होता है देख लेते हैं। जंपिंग रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखें तो दो शब्दों के बीच में जो मात्रा आती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ। जैसे आपका ये कोई शब्द है ना, जैसे मैंने लिखा ये कोई शब्द है, ठीक है, कल और कलम। जैसे एक और शब्द है यहाँ पर मैंने लिखा है, ये कल लिख लेता हूँ, कलम। ठीक है, मान लीजिए अब कोई मात्रा जो है वो इस आउटलाइन के दूसरे और तीसरे स्थान पर आ रही है। कहाँ पर? दूसरा स्थान। जैसे ये आउटलाइन है तो इसका दूसरा स्थान कौन सा है? ये। और तीसरा स्थान ये, और पहला कौन सा होगा? ये। तो किसी भी वर्ण के दूसरे और तीसरे स्थान की मात्रा को अगले वर्ण के दूसरे और तीसरे, इधर बिफोर साइड में हम क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। क्या बोला मैंने? दोबारा से सुनना। मैंने बोला कि जब हम किसी भी वर्ण की दूसरे और तीसरे स्थान की मात्रा को जंप कराकर अगले वर्ण के बिफोर साइड में, मतलब ऊपर की साइड में क्या करें? दूसरे और तीसरे पे भेजें। मतलब यहां का दूसरा और तीसरा था, ठीक है, उसको आफ्टर साइड की, यहां कौन सी थी? आफ्टर की मात्रा थी, ठीक है। उस कौन सी स्थान की? दूसरे और तीसरे के स्थान की थी। उसको क्या करा हमने? अगले स्थान के दूसरे और तीसरे पे भेजा। कहां पर? बिफोर साइड में, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? अब ये क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार ऐसे शब्द आते हैं जिसमें मात्रा लगाना संभव नहीं हो पाता है ना, क्योंकि वो आउटलाइन इतनी पास में बनती है तो मात्रा नहीं लगती। तो हम क्या करते हैं? उसको अगले वर्ण के बिफोर साइड में भेज देते हैं, वो भी दूसरे दूसरे और तीसरे की। पहले स्थान की मात्रा को हम कहां लगाएंगे? पहले स्थान पर ही लगाएंगे, सिर्फ दूसरे और तीसरे स्थान की मात्रा को। यानी कि अगर हम बिंदी की बात करें तो क्या आ गया? ए ए और ई और ई, इन दोनों मात्रा को हम क्या करेंगे? बिफोर साइड में लेके जाएंगे, है ना, अगले अगले स्थान पे, दूसरे और तीसरे के। और डैश की बात करें तो दो डैश होंगे हमारा, ओ और औ, और दूसरा है आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इन दोनों मात्राओं को हम क्या करेंगे? बिफोर साइड में लेके जाएंगे दूसरे और तीसरे स्थान पे, यदि बीच में आ रही तो। लेकिन पहले स्थान की मात्रा को तो हम जहां पर है वहीं पर ही रखेंगे। कैसे? देखो आप यहां पर नियम देखो। शब्द के बीच में, है ना, जब कोई मात्रा जो है वो शब्द के बीच में आ रही हो, ठीक है, कौन से नंबर की मात्रा आती है? दूसरे और तीसरे नंबर की मात्रा। तो हम उसको क्या करेंगे? आगे वाले वर्ण की, आगे वाले पे क्या करेंगे? जंप करा देंगे, ठीक है, यानी अगले अक्षर के बिफोर साइड में। जैसे कि यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है पोल, प, और ये ल बनाया। अब इसकी जो मात्रा है वो हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा ल है, ल का बिफोर साइड कहां हुआ? ये। तो ल का हमारा बिफोर साइड कहां है? ल का बिफोर साइड कहां है? ये है, और आफ्टर साइड ये है। तो दूसरे और तीसरे के स्थान पे देखो, ये कौन सी मात्रा है? दूसरे और तीसरे की मात्रा है। भाई बिफोर साइड की मात्रा तो जहां पर है वहीं रहेगी। पहले पहले वर्ण की बात कर रहा हूं मैं यहां पर अभी, है ना। ये जो पहला वर्ण है इसकी बिफोर साइड की मात्रा है वो तो जहां लगनी हो वहीं लगेगी। लेकिन आफ्टर साइड की जो मात्रा है वो भी कौन से स्थान की? दूसरे और तीसरे स्थान की। तो उसे हम क्या कर रहे हैं? अगले वर्ण के, अगले वर्ण के दूसरे और तीसरे स्थान पर क्या करा देंगे? जंप करा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? जंप करा रहे हैं। कैसे जंप कराया? देखो भाई, यहां पर स्थान की थी तो हमने ल पे क्या कर दिया? दूसरे स्थान पे लगाया है इसको हमने, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है पुल, ये प और ये ल। अब ये यहां की मात्रा, यहां कहां डैश लगेगा? तो हमने क्या करा? इसकी मात्रा को हमने क्या करा? अगले वर्ण के तीसरे स्थान पर भेजा, क्योंकि तीसरे स्थान की मात्रा थी ऊ की मात्रा, तो हमने क्या करा? उसको तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा को भेज दिया।
इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये तो हो गया आपका जंपिंग रूल। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा पोजीशन रूल क्या कहता है। देखो पोजीशन रूल में क्या है, पोजीशन रूल की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि हमें शब्दों को उसकी बेस लाइन के अनुसार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई शब्द है अपना, जैसे मैंने लिखा क्या, आसमान, ठीक है। मैंने एक शब्द और लिखा, औरत, ठीक है। अब ये कौन से स्थान की मात्रा है, आ। पहले तो मात्रा लगेगी क्या, डैश लगेगी, ठीक है। डैश में भी कौन से स्थान का डैश है, तो पहले स्थान का डैश है। अब ये कौन सी मात्रा है, डैश की मात्रा है। कौन से स्थान की मात्रा है, तो दूसरे स्थान की मात्रा। दोनों डैश है, लेकिन एक पहले स्थान पे लग रहा है और एक दूसरे स्थान पे लग रहा है। दोनों क्या है, हमारे स्वर हैं। तो स्वर की कोई आउटलाइन नहीं होती, स्वर की क्या होगी, बिंदी या मात्रा होगी। आउटलाइन किसकी होगी, स की, और यहां पर किसकी होगी, र की। तो हमें क्या करना है, अब ये जो आउटलाइन बन रही है, स्वर के तुरंत बाद वाली बात की कर रहा हूं ना। अगर स्वर के तुरंत बाद जो आउटलाइन है उससे हम क्या करना है, स्वर के स्थान के अनुसार लाइन पर ऊपर नीचे करना है इसे। कैसे, देखो स है, ठीक है, और मात्रा कौन से स्थान की, पहले स्थान की। तो हम स को कौन से स्थान पे बनाएंगे, पहले स्थान पे। पहला स्थान कहां होता है, ये हमारी क्या है, बेस लाइन है। ये जो आपको लाइन दिख रही है व्हाइट वाली, ये हमारी क्या है, बेस लाइन है। एक होता है पहला स्थान कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। दूसरा स्थान कहां होगा, इस लाइन पर, ठीक है, जस्ट लाइन पर लिखा है मैंने ना। दूसरा स्थान कहां है हमारा, लाइन पर है, ये बेस लाइन पर। और तीसरा स्थान क्या होगा, लाइन को काट कर। और चौथा स्थान होगा लाइन के नीचे, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम लिखते हैं वहां पर शब्द चिन्ह, या फिर हम क्या लिखते हैं, जीएल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जीएल, यानी ग्रम लोग लिखते हैं हम यहां पर, ठीक है। चौथे स्थान पर, जहां वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं ये वर्ण। तो पहला स्थान कहां पर है हमारा, लाइन के ऊपर। दूसरा स्थान कहां है, लाइन पर। और तीसरा स्थान कहां है, लाइन को काट कर। तो जब भी हम पहले स्थान की मात्रा लगाएंगे, तो पहले स्थान की मात्रा यानी आ और अ की मात्रा लगाएंगे, तो हम कहां लिखेंगे, उस वर्ण को पहले स्थान पे यानी लाइन के ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो जैसे ये क्या है, आसमान लिखा है, तो स कहां लगेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनाना है, म, और फिर ये न। अब आसमान है तो आ की मात्रा लगा दो आप यहां पर, इस तरीके से ये बन गया आसमान। लेकिन अब किसी में डाउट होगा कि भाई अगर यहाँ आसमान पे कोई मात्रा है ही नहीं, है ना, जैसे लिखा होता समान, लिखा होता समान, मान लो समान लिखा होता, कोई मात्रा ही नहीं है, तो आप कौन से स्थान पे बनाओगे, पहले स्थान पे बनाओगे इसे आप, समान को, ठीक है। अगर यहां पर कोई है ही नहीं, कोई मात्रा ही नहीं है, तो आप कौन से स्थान पे बनाओगे, पहले स्थान पे बनाओगे इसको, है ना, ये समान। सॉरी, तो क्या बनाओगे यहां पर, आ की मात्रा है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ स्थान, पहले स्थान पे मात्रा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरा जो वर्ण है उसके हिसाब से आप क्या कर दो, शब्द को ऊपर या नीचे कर दो। ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, पहले वर्ण को ही ध्यान रखना है। किसी भी शब्द के पहले वर्ण को, सिर्फ दूसरे और तीसरे को ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ पहले को ध्यान में रख के ही आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन को पहले, दूसरे और तीसरे के स्थान पर रखना है। पहले, दूसरे, तीसरे के स्थान पे कैसे रख रहे हैं, तो मात्रा के अनुसार रख रहे हैं। दूसरा शब्द देखो यहां पर क्या लिखा है, औरत लिखा है। अब यहां पर लिख देते हैं अपन, अब ओ की मात्रा कहां होती, दूसरे स्थान पे होती, और कौन सी होगी, डैश होगी। आउटलाइन किसकी बनेगी, र की बनेगी, तो हम ये बना देते हैं र, ये हमने र बनाया। लेकिन तो दूसरे स्थान पे तो लाइन को टच करके बनाना है हमें र, ठीक है। और फिर क्या है, त, तो ये हमने त बना दिया। अब दूसरे स्थान पे क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है ना, तो ओ बना दो हम यहां पर, कहां बनाएंगे, यहां पर लगाएंगे, ठीक है। अब अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था तुमको जंपिंग रूल, है ना, तो मैंने तुमको क्या बोला था, बिफोर साइड की मात्रा, अगर यदि शब्द के बिफोर साइड की मात्रा है तो उसे हम क्या कराएंगे, जंप नहीं कराएंगे। हम किसको कराएंगे, मात्र आफ्टर साइड की मात्रा को जंप करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर बिफोर को जब जंप करा देंगे तो फिर ये तो यहां पर रोत हो जाएगा, औरत की जगह। इसको हम क्या गिन लेंगे, र पर ओ की मात्रा गिन लेंगे, जबकि ओ तो हमारा क्या है, पूरा बना हुआ है यहाँ पर। तो आपको सिर्फ क्या करना है, बिफोर साइड की मात्रा को ही जंप कराना है, आफ्टर साइड की मात्रा को जंप नहीं कराना है पहले वर्ण पे, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
अगर ये मात्रा यहां लगी होती, जैसे औरत की जगह क्या लिखा होता, रोत, रोत लिखा होता, तो हम क्या करते, इसको वापस दूसरे स्थान पे बनाते, तो ये र और ये आपका त। लेकिन अब ये बिफोर साइड में नहीं लगकर कहां लगता, यहां लगता, र के दूसरे स्थान पे लगता। लेकिन अभी हमने इससे पहले वाले रूल में क्या पढ़ा कि दूसरे और तीसरे स्थान की मात्रा को अगले वाले वर्ण के बिफोर साइड में हम क्या कराएंगे, जंप कराएंगे। तो ये अगला वर्ण हमारा क्या है, त है, इसका बिफोर साइड कौन सा होगा, इसका बिफोर साइड होगा ये, और आफ्टर साइड ये होगा। अब दूसरे की मात्रा को हम क्या कराएंगे, बिफोर के, अगले वर्ण के बिफोर के दूसरे स्थान पे, यानी ये मात्रा कहां लग जाएगी, यहां पर। ठीक है, तो ये क्या, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, रोथ ही पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर कैसे लिख रहा है, यहां पर नियम पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, जैसे पहला जो स्थान होगा वो कौन सा होगा, लाइन के अबोव, यानी लाइन के ऊपर। ठीक है, पहले स्थान की मात्रा यानी अ और आ की मात्रा क्या हम जब भी लिखेंगे तो हम कौन से वर्ण को कहां लिखेंगे, पहले स्थान पे लिखेंगे। ठीक है, यानी लाइन के ऊपर। दूसरे स्थान की मात्रा को कहां लिखेंगे, हम लाइन पर लिखेंगे, यानी ऑन द लाइन। ठीक है, और तीसरे स्थान की मात्रा को हम क्या लिखेंगे, कट द लाइन, यानी लाइन को काटते हुए उस शब्द को बनाएंगे, तो हम तीसरे स्थान की मात्रा को समझेंगे। और आपका जो चौथे स्थान की मात्रा है उसमें हम क्या लिखते हैं, चौथे स्थान पे हम क्या बनाते हैं, ज्यादातर झील वगैरह बनाते हैं, यानी ग्रबलों के शब्द चिन्ह। तो उसकी साइज कैसी कैसी होती है, छोटी होती है। अब जैसे देखो यहाँ पर ल लिखा है, एक ल यहाँ पर लिखा है, यानी ये पहले स्थान की मात्रा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है ले, या फिर क्या हो सकता है, लो हो सकता है। यहाँ पर आप मात्रा भी छोड़ सकते हो, वैसे तो क्या मात्रा लगानी चाहिए, लेकिन अगर स्पीड में कभी मात्रा हम लगाना भूल गए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो पोजीशन से। यहाँ पर दूसरे स्थान पर बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पर या तो ए की मात्रा होगी या फिर क्या हो सकती है, ओ की मात्रा हो सकती है। इसलिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जंपिंग रूल की भी तैयारी करनी है साथ साथ, और आपको पोजीशन का भी ध्यान रखना है उसमें। पोजीशन और दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको आउटलाइन बनानी है। अब तीसरा स्थान देखो, यहां पर मुझे मात्रा नहीं लगाई है, बिना मात्रा लगाए भी मैं पढ़ सकता हूं इसको। यहां पर या तो लू लिखा होगा या फिर ली लिखा हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि तीसरे स्थान पे बना हुआ है। सेम यहां पर जैसे वह बनाया हुआ, देखो पहले स्थान पे वह है, दूसरे स्थान पर वह है, और तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर बनाया हुआ है। अब बात करते हैं क वर्ग में सावधानी आपको क्या रखनी, क्योंकि क वर्ग में क्या होता है, दूसरा और तीसरे स्थान की जो आपकी क की रेखा है, पहले स्थान में तो लाइन के ऊपर ही बनेगा, लेकिन दूसरे और तीसरे स्थान पे क आपका सेम बनता है, वो भी लाइन के ऊपर ही बनेगा, और तीसरा स्थान भी लाइन के ऊपर ही बनेगा। क में सिर्फ क में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और म में क्या है, म में क्या सावधानी रखनी है, तो म आपको क्या करना है, पहले स्थान पे बनाना है, तो वो लाइन के ऊपर बनेगा। दूसरे स्थान पर क्या होगा, लाइन को टच करते हुए बन रहा है, और तीसरे स्थान पे हल्का सा काटा हुआ है, देखो ये हल्का सा काट के बना रहा है ये। तो आपको म में क्या करना है, आपको अति सावधानी रखनी है बनाते समय, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पे। आपकी हाँ, इसके हम जब एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि पोजीशन रूल को हम कैसे लिख रहे हैं, कौन से स्थान पर कैसे मात्रा लगा रहे हैं, वो हम आगे एक्सरसाइज जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क में आपको सावधानी रखनी, दूसरा और तीसरा स्थान लाइन के ऊपर ही बनता है। और म में क्या सावधानी रखनी, तो दूसरे और तीसरे स्थान की मात्रा में दूसरा तो आपका म आपका लाइन के ऊपर ही बन रहा है, और तीसरा स्थान क्या कर रहा है, लाइन को हल्का सा काट के बना रहे हैं हम। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। हर शब्द के पहले अक्षर को ही पोजीशन पर लिखेंगे हम, ना तो दूसरे को ध्यान में रखना है, ना तीसरे को ध्यान में रखना है, ना उसके कोई और। हमको क्या रखना है, सामने पहला अक्षर। अगर आपका पहला अक्षर जो भी मात्रा लगी हुई है, जैसे यहां पर क्या लिखा होता, जैसे यहां पर लिखा होता रीत लिखा होता, रीत। ठीक है, अब यहाँ तो ई की मात्रा है, यहाँ पर ई क्या पूरा वर्ण आया है, क्या नहीं आया है, यहाँ पर क्या लगी हुई, ई की मात्रा लगी हुई। तो मात्रा लगी तो आपको मात्रा के अनुसार र आपको कैसे बनाना है, इस ई की मात्रा कहाँ लगती है, तीसरे स्थान पे क्या लगेगी, बिंदी लगेगी। तीसरे स्थान पे हमको क्या करना है, र बनाना है, और तीसरा स्थान यानी लाइन को काटते हुए, और फिर क्या लगानी, ये मात्रा लगा देनी। तीसरे स्थान पे जंप कराया है बिफोर साइड, क्यों, क्योंकि ये क्या थी, र क्या आफ्टर साइड लग रही थी मात्रा। अगर ये यहाँ पर इमली लिखा होता मान लो, है ना, तो म में कैसे बनाता, तीसरे स्थान पे बनाता। ठीक है, ये मैंने हल्का सा काटते हुए बना दिया म, और यह मैंने ल बनाया। अब बिफोर साइड लग रही है तो यहां लगेगी ये मात्रा। ठीक है, कहां लगेगी, ये यहीं लगेगी। अगर ये यहां होती तो मैं कहां टकाता, इसको जंप कराता, दूसरे और तीसरे स्थान पे जंप कराता, लेकिन बिफोर साइड की मात्रा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बिफोर पे ही रख रहे हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है, इमली लिखा हुआ है, ये मैं तीसरे स्थान पे, ये ल की ई की मात्रा।
आई बात समझ में? और पहले अक्षर पे जो मात्रा होगी या जो स्वर होगा उसके अनुसार हमें क्या करनी है, उसकी पोजीशन देनी है। जैसे कि अब देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहां पर, यहां लिखा है पाल, तो आ की मात्रा है पहले स्थान पे लगती है, तो ये प और ल पहले स्थान पे बनाया मैंने लाइन के ऊपर। अब यहां लिखा है क्या, पोल, पोल में कैसा बन रहा है देखो, ओ की मात्रा कहां लगाई है मैंने, बिफोर साइड में लगाई है ल के, क्यों, क्योंकि ये यहां पर जंप कराएंगे इसको। फिर क्या है, पुल, तो पुल में क्या, लाइन को काटते हुए बनाया, प पे क्या, ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पे लगाएंगे और ऊ की मात्रा बिफोर साइड में जंप करा दी। अब यहाँ लिखा है मल, तो मल हमारा पहले स्थान पे, मेल लिखा है तो दूसरे स्थान पे बनाया लाइन के ऊपर और फिर जंप करा दिए। मिल लिखा है, मिल आपको दिख रहा है सामने, इसी तरीके से टोपी लिखी हुई है और टीका लिखी हुई है। फिर हम देख लेते हैं डाकू कैसे लिखा हुआ है, तो ये ड और ये क की मात्रा, ठीक है, ये क लगा हुआ है और ये आ और ऊ की मात्रा लगाई। दोनों तरफ अगर स्वर हो, यानी इधर भी स्वर हो, आगे भी कुछ लिखा हुआ हो और वर्ण के ऊपर भी, जैसे यहां लिखा है आटी, आटी लिखा हुआ है, तो आ हमारा क्या स्वर है और टी पे जो मात्रा लगी वो भी स्वर है। तो फिर हम कैसे करेंगे, अब कैसे करना रहा कि भाई कौन सी वाले पोजीशन को ध्यान में रखें। तो आपको क्या करना है, पहले स्वर की मात्रा जो भी है या पहले स्वर की जो भी आपका आ रहा है पहला स्वर, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, पोजीशन को रखेंगे वो आउटलाइन को। तो अब पहला स्वर क्या हमारा आ है, तो हम आ के अनुसार क्या करेंगे, ट को बनाएंगे और फिर हमने क्या करा, ये आ की मात्रा और ये टी ई की मात्रा लगाई। दूसरे स्वर को ध्यान नहीं रखेंगे, हम पहले स्वर को ही ध्यान में रखेंगे। दोनों तरफ स्वर हो तो बिफोर को प्राथमिकता देनी है, यानी पहले वाले स्वर को प्राथमिकता देनी है। जैसे यहां लिखा हुआ देखो अफीम, अफीम लिखा हुआ है। अब ये फ बनाया, ठीक है, अब ई की मात्रा भी है फ पे और अ भी है, तो हम किसको ध्यान में रख रहे हैं, अ को ध्यान में रखते हुए पहले स्थान पे बना के हमने क्या करा है, अफीम को आउटलाइन लिखी है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। तो ये आपकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो 9th एक्सरसाइज का। पहले आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को लिख लेना कॉपी में, जैसे मैं लिखता हूं, है ना, उस कॉपी में लिख कर और पहले आपको खुद से बनानी है। कैसे, आपको क्या करना है, जंपिंग रूल और पोजीशन रूल को ध्यान में रखते हुए, यानी दूसरे और तीसरे की मात्रा को आगे जंप कराते हुए और पहले अक्षर को आपके स्वर के अनुसार पोजीशन देनी है, पहले दूसरे और तीसरे पे, वे उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या बनानी है, आउटलाइन बनानी है। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में लिखें और फिर इसके आउटलाइन बनाएं, दोनों की 9वीं एक्सरसाइज और 11वीं एक्सरसाइज दोनों की आप उसकी प्रैक्टिस करो पहले, मतलब लिखो और फिर चेक करो कि आप मेरी इस एक्सरसाइज पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कौन सी सही बनाई है और कौन सी गलत बनाई है। फिर जो भी गलत है उसका करेक्शन करो और उसकी फिर 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग बनाओ जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और फिर हमारा जो है ये 11वीं एक्सरसाइज है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी आप लिख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस 9th एक्सरसाइज की, जो भी आंसर किए, है ना, कैसे बनाया मैंने। जैसे मैंने बनाया पहले अत, अब मैं क्या बनाया, मैंने पहले स्थान पर बनाया, ठीक है। और क्यों बनाया पहले स्थान पे, क्योंकि अ हमारा का बिंदी आती पहले स्थान पे आती, तो ये मैंने त बनाया और ये अ की मात्रा। फिर क्या है, उत लिखा हुआ है, तो उत मेरा कहाँ होता है, तीसरे स्थान पे होता है, तो मैंने क्या करा, इसको तीसरे स्थान पे त को काटते हुए बनाया, ठीक है। और ये उ की मात्रा, दो बनाया तो दो मेरा दूसरे स्थान पे होता है, तो ये मैंने दूसरे स्थान पे द को बनाया और ओ की मात्रा। फिर उसी तरीके से तो बनाया और फिर उसी तरीके से तू बनाया, ठीक है। ये था और ये थी, ये ई की मात्रा। क्यों था को हमने तीसरे स्थान पे काटा है, क्योंकि ई की मात्रा है। फिर हमारा थे है दूसरे स्थान पे। इसी तरीके से मैंने ईद लिखा हुआ है, ईद में द बनाया और फिर क्या करा हमने, इसको ई की मात्रा लगाई है पहले स्थान पे, सॉरी तीसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे बिफोर साइड लगाई है। उसी तरीके से उद बनाया है और उसी तरीके से हमने क्या बनाया है, ओदा, ठीक है। फिर ये दी है, ये आपका लिखा है द और ये आपका न, ठीक है। ये क्या आपका द और ये आपका क्या है न, ये हमने बिफोर साइड में इसकी जंप कराई है। कहां पर देखो, यहां पर आ रही थी बीच में मात्रा द के, दूसरे स्थान पे तो हमने क्या करा है, न के बिफोर साइड में दूसरे स्थान पे इसको क्या करा दिया, जंप करा दिया। तो आपको जंपिंग रूल भी ध्यान में रखना है और आपको क्या करना है, पोजीशन रूल का भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लेना बनाया हुआ है। अब ल की मात्रा है तो हमने क्या करा है, इसको बिफोर साइड में कर दी, यहां पर आती है मात्रा, हमने क्या करा, इसको त पे बनाया। देखो ये मात्रा कैसे बनती, ये ल और ये न, ठीक है। अब ये यहां लगती है ए की मात्रा, तो हमने क्या करा, इसको यहां जंप करा दी, यहां से इसको हटा दी और यहां पर क्या करा हमने, आ की मात्रा लगा दी न में, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला वर्ण क्या है, दाम। ये दाम लिखा हुआ है, पहले स्थान की मात्रा को हमने जहां पर पहले लगाया वहीं रखना है
उसको आपको नहीं हटाना है, ठीक है, सिर्फ दूसरे और तीसरे को ही जंप कराएंगे। फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, पाथ। पाथ लिखा हुआ है, तो पाथ कैसे लिखा है, देखो ये हमारा प और ये हमारा थ और आ की मात्रा, फिर क्या है पद, फिर क्या है दूर, फिर क्या है मादा, म और द, फिर धनी, उसी तरीके से लिखा है दामी, ठीक है। फिर क्या है हमारा नाता, न और ये त, फिर थापी, थ और प पे ये ई की मात्रा, फिर थकना, थ क और ये न, फिर क्या है थोक, थ और ये क और क पे दूसरे स्थान पे जंप कराया, फिर क्या है तट, फिर ताप, फिर माप लिखा है ये म और ये प, दूसरे स्थान पहले स्थान पे आ की मात्रा, फिर क्या है तवा, त और ये व और ये आ की मात्रा, फिर क्या है तहा, मैंने आपको कल सिखाया था ह जोड़ना और यह जोड़ना, है ना, तो उसमें आपको ये ह जोड़ा है, देखो मैंने त में क्या जोड़ा है ह, फिर क्या लिखा है दही, ये द में ह जोड़ा है और ई की मात्रा, फिर क्या है दूं, द में देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लगनी थी मात्रा, मात्रा तो यहाँ लगाई है मैंने जंप करा के तीसरे स्थान पे, और द को मैंने क्या करा है पोजीशन के अनुसार तीसरे स्थान पे यानी लाइन को काटते हुए बनाया, ठीक है, तो ये दूम बनाया। फिर क्या है आदमी, आप है, अब देखो आ हमारा क्या पहले स्थान पे लगता है, तो हमने द को पहले स्थान पे बनाया और ये म पे ई की मात्रा और ये आ का डैश, धन, फिर क्या है धान, फिर धमकी, ध म और ये ई की मात्रा, फिर क्या है तनकी, त न और ये की, फिर क्या है देवता, द व और ये ता, पोस्ता, अब ये स का गोला है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप बना लो इसको कि पोस्ता ऐसे बनता है, ठीक है, रास्ता भी इस तरीके से बना रहे हैं। अभी आप स का गोला ऐसा बना लो, अगले वाले चैप्टर जो आएगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि स का गोला कैसे बनता है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा ये मैंने गोला क्यों बनाया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका दास्ता लिखा हुआ है और ये आपका पातक लिखा है, प त और ये क, फिर हमारा नाती। अब हम देख लेते हैं हमारी 11वीं एक्सरसाइज क्या है। 11वीं एक्सरसाइज का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये हमारा है टीम, ट और ये ई की मात्रा, उसी तरीके से हमने अफीम लिखा हुआ है, फिर ये हमारा बूट लिखा है ब और ये ट, फिर मूल, ये हमारा मेल, फिर सिर, जूट, ज और ये ट और ये उ की मात्रा, फिर मूसा, ये म और ये स, ठीक है, स हमने पूरा बनाना है यहाँ पर, ध्यान रखना है बात। अब यहाँ पर देखो जब आगे स का रूल भी आएगा कि हमको स पूरा कहाँ बनाना है, स हमको पूरा कहाँ नहीं बनाना है, इसका भी हमको ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर हमारा क्या है बुरा, ब और ये र, अब हमने ये तीसरे स्थान की मात्रा यहाँ जंप करा दिए और आ की मात्रा यहाँ लगाई है, और हमको ब हमारा क्या है ऊ की मात्रा लगी हुई, तो हमारे तीसरे स्थान पे बनती है, तो हम इसको क्या करेंगे ब को काटते हुए बनाएंगे, तो ये लाइन को काटते हुए मैंने ब को बनाया। फिर हमारा क्या है सूत लिखा हुआ है, तो ये ऊ की मात्रा को हमने क्या करा ताकि बिफोर साइड में लिखी है। फिर नीला, उसी तरीके से हीरा, ह और ये र, फिर उसी तरीके से हमने मीन बनाया, म और ना, देखो म को मैंने हल्का काटते हुए बनाया है ना, क्योंकि तीसरे स्थान पे बनाना है लाइन को काटते हुए, ये मैंने ई की मात्रा लगाई है यहाँ पर। फिर लिखा है सेट, लाइन को टच करते हुए, सीरा, स और ये र और ये ई की मात्रा और आ की मात्रा, फिर चीनी, च न, ठीक है, ये डबल ई की मात्रा, और टीन लिखा है, फिर उसी तरीके से रीम लिखा है, फिर ये ख और ये क वर्णने वाले जो जितनी भी रेखा उनको ध्यान रखना, क ख ग घ दूसरे और तीसरे लाइन पर ही बनती है ना, तो देखो तीसरे की लाइन पे मैं तीसरे की कहाँ बनाई है मैंने, ख हमारा क्या होता है दूसरे और तीसरा लाइन के ऊपर ही बनता है, तो ध्यान रखना है इसका क वर्ण का, खासकर क और म में। फिर हमारा क्या है टीका, ट और ये क, यहाँ पर ई की मात्रा और ये हमारा आ की मात्रा, फिर क्या है खीरा, ख और र, काली, इसी तरीके से धीमा और इसी तरीके से पीरा बना हुआ है। फिर क्या है कीला, अब ये देखो का तीसरे स्थान की मात्रा है, मैंने लाइन के ऊपर ही बनाई है, और ये हमारा बिंदी उसकी मात्रा और ये ल की मात्रा, सॉरी आ की मात्रा, फिर क्या है पेती, और फिर म और ये मूली, और फिर मोटी, फिर क्या लिखा पीठ, फिर ये द और ये दाम, क और ये म काम, अगला शब्द क्या है मेरी टीम जीत गई, है ना, तो ये म और ये ए की मात्रा और यहाँ पर ई की मात्रा, मेरी टीम जीत, ये ई की मात्राएं लगी हुई है, और ये गई, ये ई की मात्रा लगी है, ठीक है, और ये पूर्ण विराम। पेड़ के मूल में पानी दो, ये प और ये ड, मैंने आपको ड सिखाया था, दो तरीके से ड बनते हैं, एक तो आपका ड ऐसे भी बनता है और एक आपका ड ऐसे ही बनता है, कौन सा वाला, ये बिंदी वाला, और बिना बिंदी वाला ड और ढ कैसे बनेगा, ऐसे सीधे, ठीक है, ध्यान रखना है ये बात का, ये मैंने आपको वर्ण वाला में सिखाया था। फिर ये के लिखा है, ए की मात्रा कहाँ होती है हमारे
दूसरे स्थान पे होती है तो हमारा दूसरे स्थान पे लाइन के ऊपर ये ए की मात्रा, फिर मूल म ल और ये ऊ की मात्रा, फिर में प न पानी दो, फिर मूसा भाग गया म और ये स भाग और ये गया, यह मैंने जोड़ना सिखाया था तो ये यह बना, यह जोड़ा है मैंने ग में, ठीक है। और ये य की आ की मात्रा है। फिर वह, ये मैंने ह जोड़ना सिखाया था आपको वह में, ये वह अफीम खाकर मर गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा जो आखिरी लाइन है वो क्या है, सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए, तो ये स ठ, ठीक है। और ये एक ही मात्रा सेठ, फिर ये ज और ये एक ही मात्रा जी, ने न और ये एक की मात्रा ने, म ठ ठीक है। और ये ए ई की मात्रा और ये ए की मात्रा, तो ये क्या हो गया, मीठे मीठे। और ये आम पहले स्थान पे बनेगा, क्यों, क्योंकि ये म हमारा क्या है, पहले स्थान पे लगता है, तो हमने म को कहां बनाया, लाइन के ऊपर बनाया। और फिर क्या है हमारा, खाएं, तो ये ख और ये आ की मात्रा और ये ए की मात्रा यहाँ पर बीच में लगेगी, दोनों मात्रा नीचे लग रही, देख लिया आप ध्यान से। ये ख बनाया और ये आ की मात्रा और ये बिंदी ए की मात्रा, खाएं और ये पूर्ण विराम। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप सबसे पहले क्या करेंगे, रूल को पढ़ेंगे, रोज नियम पढ़ें, जितने भी नियम आपने लिखे हैं सारे नियमों को रोज पढ़ना है, वरना क्या हो जाएगा, आप सोच रहे हो कि एक बार नियम पढ़ लिया उसके बाद हमको तो याद हो जाएगा, नहीं, भूल जाओगे आप भूल जाओगे इन नियमों को। आपको क्या करना है, नियमों को रोज पढ़ना है। उसके बाद में क्या करना है, नियमों को रोज पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, जितनी भी एक्सरसाइज करवाई है उसको बार बार लिखें, लिखने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब ये जो आपको 9वीं एक्सरसाइज दिखाई है और 11वीं एक्सरसाइज, इसको आपको कॉपी में पहले लिख कर उसको खुद से बनाना है। जंपिंग रूल, पोजीशन रूल और ह को जोड़ना, य को जोड़ना, सब जितने भी पुराने नियम सिखाए उन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए 9वीं और 11वीं एक्सरसाइज को करना है खुद से। उसके बाद में क्या करना है आपको, मैंने जो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज सही बताई है करेक्ट, उसके अनुसार उसको चेक करना है। चेक करके फिर अगर कोई गलत आउटलाइन बन रही तो उसको आपको करेक्शन कर लेना है। करेक्शन करने के बाद में उसको लिखना है और उस 4 से 5 बार। फिर आपको क्या करना है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी, कैसे करनी मैंने आपको बताया था। हर शब्द को रिकॉर्डिंग मोबाइल में ऑन करके आप इस तरीके से बोलें, अत, उत, दो, तो, तू, था, थी, इस तरीके से बोले। और पूरा रिकॉर्ड करने के बाद में फिर उस रिकॉर्डिंग को ऑन करके फिर आप सुनकर उसे लिखें, 4 से 5 बार लिखें, प्रैक्टिस करें उसकी, तभी स्पीड बढ़ेगी, वरना स्पीड नहीं बढ़ेगी। 3 से 4 घंटे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अगले वाले में हम अगला नियम पढ़ेंगे इसके बाद में, और कुछ जीएल की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हमारी जो एक्सरसाइज हो गई है वो 11 एक्सरसाइज हो गई है। अब जो हमारी 13वीं एक्सरसाइज है, ठीक है, 13वीं एक्सरसाइज, और उसके साथ में हम कुछ शब्द चिन्ह धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। शब्द चिन्ह यानी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमने ये का बनाया, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, शब्द चिन्ह क्या होता है, जीएल क्या होते हैं, यानी ग्रमलोक क्या होते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।